प्रधान जी, हम लोगों के चैनल में स्वागत है। सर, जो चीज़ें हमारे देश से विलुप्त हो रही हैं, आज उसको आप अमर रखने का काम कर रहे हैं। इस पहलवान और क्षेत्रवासियों के लिए, गांव वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने समय दिया हमारे ग्राम पंचायत में। यह कुश्ती हमारे ग्राम पंचायत के हरीलाल यादव जी पहलवान जी जो दिल्ली में हमेशा कुश्ती करवाते हैं जी, उन्हीं के सौजन्य से हो रहा है अपने क्षेत्रवासियों के बीच में। और हर साल प्रयास किया जाता है और कुश्ती कभी ना कभी यहाँ पप्पू पहलवान जी के सौजन्य से होता है जी। इस होली के शुभ अवसर पे एक बहुत अच्छा मुहूर्त था कि जो कि सभी क्षेत्रवासियों और देशवासी के जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं और आप लोग के समकक्ष यह कुश्ती यहाँ संपन्न किया जा रहा है। और एक हर्षोल्लास के साथ होली के शुभ अवसर पे सभी लोग से एक मेल मिलाप हो जा रहा है कि ये आप कब से इस कुश्ती का मुकाबला करवाने लगे? सब कैसे आपके मन में भाव जग गया कि मुझे कुश्ती करवानी चाहिए और उन वीरों को याद रखना चाहिए? यह कुश्ती हमारे गांव के बहुत पहले से ही सब लोग पहलवान प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं जी। जैसे कोई भी देवरिया जिला में पहलवान था तो यहाँ हमारे 82 से पहलवान लोग निकलते थे जी। और क्षेत्र में जो भी कुश्ती होता था इसमें हमेशा मझौली स्टेट में राजा साहब के यहाँ भी कुश्ती होता था तो 82 के पहलवान का नाम हमेशा रहता था। 82 के जो भी पहलवान होते थे स्टेट मझौली में जब कुश्ती होता तब भी 82 के बड़े बड़े पहलवान जो उत्तर प्रदेश केसरी रहे हैं लोग और लड़े हुए हैं जो ये पप्पू पहलवान जी हैं ये दिल्ली में हमेशा वहाँ भी रहते हैं और वहाँ भी हमेशा कुश्ती कराते रहते हैं जी। होली का समय चल रहा है सर, और आप अपने ग्रामवासी सहित देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं संजय सिंह पूर्व प्रधान 82 अपने सभी देशवासियों को होली के शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई और क्षेत्रवासियों को आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये रहे इस 82 के ग्राम प्रधान जी। अब मैं इस कुश्ती के जो पहलवानों के पहलवान हैं उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे। सर, आज आप इतनी बड़ी कुश्ती करवा रहे हैं, पहलवानों जैसे लग रहा है कि आप खुद पहलवानी कर रहे हैं अखाड़ा में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम दिल्ली में हमारा अखाड़ा है जी और हर साल वहाँ बहुत कुश्तियाँ कराते हैं कई वर्षों से और हमारी ये जन्मभूमि है 82 जी। और इस जन्मभूमि पर भी मैं तीसरा ये दंगल करवा रहा हूँ होली के इस पावन शुभ अवसर पर। ये बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों में, नौजवानों में एक उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, नए लड़कों को एक सीख देना चाहते हैं कि बढ़िया काम कीजिए, पहलवानी कीजिए, वर्जिश कीजिए और जिससे आप ताकतवर बने और आप समाज की, अपने माँ बाप की सेवा कर सके और आपका बुद्धि बढ़े। जब जान रहेगा तो सारे काम होंगे और बुद्धि बढ़ेगी, पढ़ने में भी मन लगेगा और आपका स्वास्थ्य शरीर ठीक रहेगा और देश के लिए नाम रोशन करेंगे अगर खेल करेंगे तो, और उससे आपको भी मान और सम्मान मिलेगा। यहाँ कितने पहलवानों की आप कुश्ती करवा रहे हैं सर? यहाँ पर लगभग बहुत पहलवान आगे जिनका 1100 2100 का कुश्तियाँ हम लोग करवा रहे हैं जी। और छोटे बच्चों का 500 रुपए की कुश्ती करवा रहे हैं जी। यहाँ सर अभी आप बेटियों की कुश्ती करवाए हैं, इन बेटियों के लिए क्या शुभकामना होगी आपकी? ये बेटियाँ इस देश की शान हैं जी। आपने सुना होगा 3 बहनें हैं, विनाश फोकाट, गीता फोकाट और संगीता फोकाट, देश के लिए मेडल लाती हैं, चाहे एशियाड लड़ना हो और चाहे ओलंपिक का खेल हो। उसमें ये तीनों बेटियां, सोनिया काली रमन जी जो चंदगी राम की बेटी है, देश की महिला भारत केसरी हुई थी और मास्टर चंदगी राम जी ने बेटियों को कुश्ती सिखाने का काम किया। आदरणीय चंदगी राम जी हम लोग के बहुत नज़दीकी रहे क्योंकि हम बचपन से ही, मैं दिल्ली के गुरु हनुमान अखाड़ा में प्रैक्टिस करता था और मास्टर चंदगी राम जी के अखाड़े में जाता था। मास्टर चंदगी राम जी ने लड़कियों को कुश्ती सिखाकर एक ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने इस देश के लिए, हमारी बेटियां इस देश की मेडल लाएं, इस देश का नाम रोशन हो, भारत माँ की जयकार हो। विनाश फोकट ओलंपिक के अंदर कुछ पैंटों से ओलंपिक में रह गई थी, नहीं तो आज देश की
मेडलिस्ट होती। सर आज ये आप ऐसे समय पे ये कुश्ती करवा रहे हैं, होली का भी समय चल रहा है, एक आपका परिचय सहित देशवासियों और क्षेत्रवासियों को शुभकामना हो जाए सर। परिचय सहित। परिचय है, मैं हरीलाल पहलवान, दिल्ली में हरीलाल अखाड़ा रजिस्ट्रेशन है। 40 वर्षों से मैं वहाँ गुरु हूँ। मैंने हजारों पहलवानों को कुश्ती सिखाई। हमारे अखाड़े में जिम है, अखाड़ा पूरा सीमेंटेड है, पूरी बाउंड्री हुई है। हमारे यहाँ मैट की सुविधा है। हमने नॉलेज है कुश्ती के, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नकली पहलवान है, जो आज अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं और कोई भारत केसरी लिख रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय किसे कहते हैं और भारत केसरी कहते हैं किसको कहते हैं। भारत केसरी भूजा की तरह कोई हो भारत केसरी लिख ले रहा है, कोई हो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान लिख लेना चाहता है। मैं उन पहलवानों को कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय का मतलब वो बता दीजिए, क्या भारत सरकार ने आपको विदेशों के अंदर भेज कर कुछ सर अगली चीजें हो गई। आप यहाँ कुश्ती करवा रहे हैं सर, आप यहाँ कुश्ती करवा रहे हैं, यहाँ की वर्णन होनी चाहिए सर। इन पहलवानों और क्षेत्रवासियों और देशवासियों के लिए होली की शुभकामनाएं आपकी होनी चाहिए सर। खेल को नहीं, कुश्ती खेल को इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। कई नूरा कुश्ती लड़कर इस खेल को हीन भावनाओं से लोग देखने लग गए। सर आप पहलवान हैं तो उनको उस पर रोक लगानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए सर। लगा रहे हैं उस पर। पूरे हमारे दिल्ली प्रदेश में भी जो अखाड़े हैं सबकी मीटिंगें हो रही हैं इनमें जो, लेकिन ये देहातों में आकर नौटंकी कर रहे हैं, वहाँ नहीं कर पाएंगे। दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के अंदर घर घर में पहलवान है। कुश्ती का महत्व वो लोग जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते। एक शुभकामना हो जाए सर आपकी तरफ से, शुभकामना हो जाए क्षेत्रवासियों और पहलवानों के लिए, होली का पावन और विशेषकर प्रधान जी के लिए। बहुत ही हमारा भाईचारे का त्योहार है होली का। इस शुभ अवसर पर हमारे दुश्मन भी हित हो जाते हैं। ये पूरा गांव, पूरा जवार आज भाईचारे का महत्व लेकर इस दंगल में आया है। भाईचारे के मतलब से, स्नेह से इस दंगल में हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी मन मुटाव किसी का हो आपसी, वो छोड़कर होली के पावन त्योहार पर एक हो जाए। भाई भाई एक होकर होली के त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाए, अपने परिवार के साथ, अपने गाँव वासियों के साथ और देश के साथ। यही कहना चाहेंगे और पूरे नौजवान बच्चों को, पहलवानों को कहना चाहूँगा कि सभी लोग व्यायाम करें, कुश्ती करें और एक्सरसाइज करें और अपने लिए और देश के लिए नाम रोशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका वीडियो चालू छोड़ो। चलिए पहनाइए पकड़ ले बा, कौन है थो पकड़े। रुक जाइए। पानी चाहिए पानी दिया। सब ठीक है ना।
कुश्ती लड़िए। और कुश्ती हम देखना चाहते हैं, सभी लोग तभी से कर रहे हैं, चर्चा है दिमाग में, सब लोग सोच रहे हैं कि जो भी कुश्ती हो रहा है कोई उस तरह से कुश्ती नहीं हुआ जो दर्शक को मन मोह ले। आप लोग इस कुश्ती को क्लियर कुश्ती मानिए और अच्छे तरीके से सीधा होना चाहिए, कि सबको समझना है कि आप लोग कुश्ती लड़े हैं। नाम बोलिए भाई, क्या नाम आपका? देखिए ये गोविंद पहलवान है, घाटी के गोविंद पहलवान, देख लीजिए जंगल में है। दूसरी तरफ ये विकास पहलवान बनारस, के पहलवान है, विकास पहलवान बनारस। इन दोनों पहलवानों के बीच में मुकाबला 60 मिनट का रहेगा। 60 मिनट दोनों पहलवान, दोनों बेटियों की। आपको मैंने पहले ही बताया है कि बेटियां इस देश की शान है। 3 बहन, गीता फोकाट, विनस फोकाट, संगीता फोकाट, जो देश के लिए मेडल जाती हैं। तीनों बहनें हैं, हरियाणा के फोकाट परिवार से हैं और हम मास्टर चंदगी राम जी के ऋणी हैं। उन्होंने भारत में महिला पहलवानों की शुरुआत करवाया था मास्टर चंदगी राम जी ने, और अपनी लड़की सोनिया काली रमन को भारत केसरी बनवाया था महिला में। बहुत ही अच्छे पहलवान दोनों, बाहर भीतर मुकाबला करिए। बहुत हमारी बेटियां इस देश की शान है। आज हमारी बेटियों ने ठाना है इस देश को आगे बढ़ाना है। देखो कुश्ती इतना अच्छा था, देखो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फुर्ती। दोनों पहलवान के माहिर हैं। टेक्निक एकदम मैट की कुश्ती लड़ रही है दोनों बेटियां, बहुत ही बढ़िया मैट पर। इसी तरह से देखो कला मारा, लेकिन दूसरा पहलवान भी बोलने को क्या, देखिए बहुत ही सुंदर एक बेटी ने कला मारा था, बहुत ही बढ़िया। अब दूसरा देखिए, एक साइड को फेंकने की कोशिश, एक साइड को फेंक रही है। दूसरी बेटी हमारी मैट की कुश्ती लड़ रही है, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब इन्होंने बहुत ही बढ़िया, देखिए बारंबार मारने की कोशिश कर रही है, बारंबार। बहुत ही बढ़िया मैट की कुश्ती, हमारी बेटी बारंबार बचा रखी है। देखिए कुंदा फेंक कर बारंबार मारने की कोशिश कर रही है, मैट के दांव हुई है। बहुत ही सुंदर दोनों पहलवानों के बीच में मुकाबला यहाँ भी है, बहुत ही सुंदर। दोनों पहलवान बहुत ही बढ़िया लड़क, दोनों पहलवानों के बीच में मुकाबला बहुत ही सुंदर होता हुआ। दोनों पहलवानों में इतनी फुर्ती, एक दूसरे को देखिए अपने बहुत ही बढ़िया बगल को फंस गया, निकाल मारने की कोशिश, लेकिन दोनों पहलवान बाहर। बहुत ही अच्छा निकाल घुसी, एक हमारी बेटी निकाल मारा उन्होंने, बहुत ही सुंदर दाव मार रही है। देखिए अपनी कलाओं का बहुत ही बढ़िया, देखिए वो भी काट मारा है, लेकिन दूसरी पहलवान भी काट करने में माहिर। अब हत्था चढ़ाकर अब टाइम लेने की कोशिश, पूरे बाहर दोनों पहलवान। भीतर मुकाबला करिए, देखिए ये है कला, ये है कुश्ती लड़नी है तो इस तरह लड़िए, अपनी कला का प्रदर्शन करिए। दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर लड़ती हुई। मैं इसी तरह से दाव मारता हूँ भाई, कभी किसी पहलवान को निकाल ढाक की कोशिश कर रही है दूसरी पहलवान। देखिए बहुत ही अच्छा
रेस्ट कराइए पहले। एक मिनट, एक टाइम दो का फिर कुश्ती होगी, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। महिला बहुत ही बढ़िया धोबी बना, लेकिन विपल ने पहलवान धोबी मारने की कोशिश किया, पर आपके पहलवान ने लेकिन दूसरा घाटी का पहलवान बहुत ही चलाक और हड्डी तोड़ने की कोशिश। दोनों पहलवान बहुत ही जानदार, हड्डी तोड़ते नीचे बैठाते दोनों पहलवान एक दूसरे को बहुत ही बढ़िया अपनी कला का बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। दोनों पहलवान अच्छे पहलवान है, बहुत ही बढ़िया दोनों पहलवान बड़े पहलवान है। और छोड़ दीजिए रेफरी साहब का इशारा कि नीचे ज्यादा देर तक न बैठिए और चलते रहिए। दोनों पहलवान बहुत ही बढ़िया कुश्ती दिखा रहे हैं भाई, दोनों के बाजुओं में दम है, दोनों पहलवानों में दम है। देखिए अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अभी इस तरफ के पहलवानों को भी मारा, लेकिन दूसरे पहलवान बचने में भी सफल रहे। दोनों पहलवान बहुत ही बढ़िया।
बोलो हमेशा बचाओ काम चलिए फोन करो मोबाइल करके लाइव से साथ लीजिए बहुत ही अच्छे